नमस्कार। हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जिसमें जो वर्तमान स्थिति है कोरोना की देश में उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम केसेस पर मिलियन देखें किसी भी देश की जनसंख्या में, जो कुल कोरोना के केसेस हैं, कोविड-19 के केसेस हैं, वो प्रति मिलियन पॉपुलेशन कितने हैं, तो भारत में ये 657 है, 657 है। और आप देखेंगे कि हम दुनिया के उन देशों में से हैं जहां केसेस पर मिलियन सबसे कम संख्या में हैं। भारत की तुलना में कुछ अन्य देश जो इसमें दिखाए गए हैं वहाँ 7 टाइम या 14 टाइम यानी 7 टाइम्स और 14 टाइम्स ज़्यादा केसेस हैं पर मिलियन। अगर आप मृत्यु देखें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें, तो वहाँ भी भारत में डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन कोरोना से होने वाली मृत्यु बहुत कम है, 17.2 प्रति मिलियन है। और अन्य देश ऐसे हैं जहाँ ये 35 गुना भारत की संख्या से है। ये एक महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो डेली ग्रोथ रेट है नए केसेस का, उसमें कैसे डिक्लाइन हो रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार भारत जैसे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, तो वहाँ जब नंबर्स आप देखते हैं, नंबर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स, दे टेंड टू क्लाउड द फोकस ऑफ पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज पीपल हु आर मैनेजिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि केवल एब्सोल्यूट नंबर्स पर ही ध्यान हम केंद्रित न करें, हम ये भी देखें कि प्रतिदिन जो नए केसेस की ग्रोथ हो रही है उसमें क्या ट्रेंड है। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो लगातार घट रही है। अगर आप मार्च महीने में देखें तो केसेस के बढ़ने की जो गति थी, जो डेली ग्रोथ रेट था, वो लगभग 31% था। फिर मई में वो 9% हो गया। मई के अंत आने तक वो 4.82% हो गया, लगभग 5% आप मान सकते हैं। और अगर आप 12 जुलाई के आंकड़े देखें तो ये 3.24% है। तो लगातार निरंतर इसमें घटोतरी हुई है। देयर इज़ ए प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन डेली ग्रोथ रेट ऑफ न्यू केसेस। और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स भी हम देखना चाहें तो जो एक्टिव केस हैं आज देश भर में वो 3,11,565 हैं, जबकि ऐसे लोग जो ठीक हो गए, अपने घरों में चले गए, अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए, वो 5,71,459 हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ की प्रतिदिन जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं उनसे कहीं अधिक संख्या में प्रतिदिन लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं।